Hello guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Begin. I am Mohammad Tausif Khan and today we are going to discuss salient features of medieval political thoughts. So medieval political thoughts are those thoughts which were happened in the medieval period. Medieval period means from 5th century AD to 15th century AD में जो थॉट्स हुए उन्हें medieval political thoughts कहा जाता है. उस टाइम पर दो फेमस फिलोसफर थे, एक थे थॉमस एक्विनस और एक थे डेंटे एल्गरी. ये दो फेमस फिलोसफर्स थे. अब था क्या वहां पर कि वहां पर दो सुप्रीम पावर थी उस टाइम पर मिडिवल पीरियड टाइम में. एक था किंग और एक था चर्च. इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती थी और दोनों ही अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहते थे. अब हम वही सैलिएंट फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स थे मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स के और मिडिवल पॉलिटिकल टाइम्स के, मिडिवल टाइम के. तो पहला था इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की. वहाँ पर क्या थी? मोनार्की थी और लोग उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना करते थे और ये मानते थे कि किंग जो है वो एक एजेंट है गॉड का. लोगों का ये मानना था. दूसरा थॉट कंपटीशन ऑफ चर्च एंड एम्पायर. कंपटीशन था चर्च में और एम्पायर में. चर्च जो था वो सुप्रीम अपनी उसका इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही उस टाइम पर बढ़ता जा रहा था. लोगों का विश्वास जो था चर्च में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. और चाहे मोनार्की हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म हो, जिसे लोग सपोर्ट करते हैं वही रूल करता है. तो और जो चर्च के जो पोप होते हैं उन्होंने अपने आप को गॉड का जो है वो कहा, रिप्रेजेंटेटिव कहा, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहा खुद को. और उन्होंने डीकम्युनिकेट कर दी किंग की बात को. उनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने किंग तक की बात को नहीं सुना. फिर इसका तीसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ लॉ. उस टाइम पे लॉ जो है वो कुछ नहीं था. लॉ सबके लिए पर्सनल चीज थी, मतलब कोई माने या ना माने एक ही बात है. मतलब लॉ कोई टेरिटरी का लॉ नहीं था या फिर कोई भी अलग से लॉ नहीं था. चौथा सैलिएंट फीचर है एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी. लोगों को उस टाइम पर सॉवरेनिटी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी. वो क्यों? क्योंकि चर्च जो था वो उन लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता था, अपनी मनमानी चलाता था, और जो किंग था वो अपनी मनमानी चलाता था. और जो इन दोनों के बीच में बहस होती थी, इसकी वजह से आम लोग जो थे वो पिसते थे, दबते थे. इसके बाद बात करते हैं फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म जो था ये एक सोशल सिस्टम था जो कि 9 से लेके 14 सेंचुरी एडी के बीच में हुआ. अब ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम जो था एक प्राइमेट की तरह हम इसे सपोज कर सकते हैं. इसमें मतलब जहां पर सोशली सब कनेक्टेड थे आपस में. जैसे कि किंग, तो किंग जो है वो नोबल्स को जमीन देता था उधार खेती बाड़ी करने के लिए, और नोबल्स उसके बदले में किस चीज का वादा करते थे कि वो उसको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. इसी तरह नोबल्स जो है फिर वो नाइट्स को प्रोवाइड करता था उसमें से ही एक हिस्सा, और वो नाइट्स जो है वो पीजेंट्स को. इसी तरह, और वो नाइट से क्या लेता होगा? पैसे लेता होगा शायद. तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम चलता था. इसे फ्यूडलिज्म कहते थे. तो ये फ्यूडलिज्म जो है ये टर्म ये 9 से लेके 14 सेंचुरी के एडी में ही हुआ, यानी कि मिडिवल पीरियड के टाइम में ही हुआ. ये इसीलिए ये भी सैलिएंट फीचर में आता है इसके. इसके बाद थ्योरी ऑफ टू सॉर्ड्स. थ्योरी ऑफ टू सॉर्ड दी, मतलब जो पोप जो थे किंग चर्च के, उन्होंने थ्योरी ऑफ टू सॉर्ड दी. उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल जो काम होंगे वो सब कौन करेगा? वो सब किंग वो करेगा, चर्च करेगा. और जो टेम्पररी काम जो होंगे, टेम्पररी वर्ड दिया, तो टेम्पररी काम जो होगा वो किंग करेगा, यानी कि किंग को नीचे दिखाने की कोशिश की. और ये भी कहा कि स्पिरिचुअल काम जो होंगे वो सुप्रीम काम होंगे, और वो सब कौन करेगा? वो चर्च करेगा. तो ये थे सैलिएंट फीचर्स ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.